जी तो दोस्तों, आपको वेलकम कहते हैं ifactioner.com के बेसिक इंग्लिश ग्रामर कोर्स में। इस लेसन में हम हैव, हैज और हैड को कब यूज करते हैं। इसके अलावा जब हम नेगेशन में यूज इसको करते हैं, यानी कि नहीं, मेरे पास नहीं है, तुम्हारे पास नहीं है, उसके पास नहीं है, तो हम इसको किन दो तरीकों से यूज करते हैं, यानी कि आई डोंट हैव, ही डजंट हैव और ही डिडंट हैव। या फिर ब्रिटिश इंग्लिश में जिस तरह हम इसको यूज करते हैं, या पुराने जमाने में हम इसको यूज किया करते थे, आई हैव नो मनी, ही हैज नॉट ईटन। तो ये हम निगेशन में इसको दो तरीकों से किस तरह यूज कर सकते हैं, और निगेशन ये दोनों ठीक होती हैं, यानी कि आप इन दोनों तरीकों से इसको यूज कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हम अपना बेसिक इंग्लिश ग्रामर का लेसन। टू हैव का मतलब होता है होना, पास होना। तो बेसिकली जब मैं इसको आई के साथ यूज करूंगा तो मैं लिखूंगा आई हैव। ठीक है। इसी तरह अगर मैं ये कहूं कि आपके पास है, यू हैव, आई हैव अ लैपटॉप, यू हैव अ लैपटॉप। लेकिन जब हम इसको ही, शी या फिर इट जो होते हैं हम जानवरों के लिए यूज करते हैं, इट के साथ यूज करेंगे तो हम यहां पे हैज यूज करते हैं। ठीक है जी। ही हैज अ पियानो, शी हैज अ बाइसिकल, कैट इज एन एनिमल, इट हैज 4 legs। ठीक है जी। तो कैट के साथ हमने इट यूज किया, तो ही, शी और इट के साथ हम हैज यूज करते हैं, और दे के साथ हम हैव यूज करते हैं। ठीक है। इसी तरह हम इस थर्ड पर्सन नेम के बारे में बात करें, जॉन हैज अ कार, तो हम उसके साथ हैज यूज करेंगे। तो ही, शी और इट के साथ हम हैज यूज करेंगे, और आई, यू, दे के साथ हम हैव यूज करेंगे। अब अगर इसी को हमने नॉट में यूज करना है, नेगेशन में यूज करना है कि आई हैव, मेरे पास पियानो नहीं है, तो आप इसको दो तरीकों से यूज कर सकते हैं। एक तो आप यूज करते हैं डोंट। ठीक है जी। डोंट या फिर डजंट। ठीक है। डोंट जो है वो किस चीज का एब्रीविएशन है, वो है डू नॉट, डोंट। और डजंट जो है वो डज नॉट का एब्रीविएशन है। तो इसी तरह अगर मैं कहूं कि आई, मेरे पास पियानो नहीं है, आई जी डोंट हैव अ पियानो। ठीक है। जो भी आपने आगे लिखने हैं आप लिख सकते हैं। यू डोंट हैव अ कार, तो इसी तरह यू के साथ भी आप क्या यूज करेंगे, डोंट। डोंट का मतलब है डू नॉट, तो यू डोंट हैव अ कार। लेकिन ही, शी और इट के साथ क्योंकि हम देखें हैज यूज किया था, तो इनके साथ हमेशा डजंट आता है, तो आप कहेंगे ही डजंट। ठीक है जी। एस आपने ऐड करना है, डजंट, OES। इसी तरह शी डजंट हैव अ लैपटॉप, और इट हैजंट और इट डजंट गॉट 4 legs। ठीक है जी। तो अब आपने ही डजंट
यूज किया है, तो अब आप इसके साथ हमेशा हैव यूज करेंगे। अब आप हैज नहीं यूज करेंगे क्योंकि डज में ईएस आ गया है, इस वजह से ही डजंट हैव आ रेड कार, शी डजंट हैव आ पियानो, इट डजंट हैव 4 legs। ठीक है, और दे के साथ जो है हम डोंट यूज करते हैं, दे डोंट हैव एनी गट्स, उनके पास ये काम करने के लिए गट्स ही नहीं है। ठीक है जी, तो निगेशन के लिए या तो हम डोंट और डजंट यूज करते हैं, और ये ज्यादातर हम अमेरिका और कनाडा में, या अमेरिकन इंग्लिश एंड कैनेडियन इंग्लिश में हम आई डोंट हैव अ कार, आई डोंट हैव एनी मनी, इस तरह आप यूज करेंगे। और जो ब्रिटिश इंग्लिश है ज्यादातर हम उसमें नो या नॉट यूज करते हैं, और ये थोड़ा सा आसान होता है। आई हैव नॉट ईटन, आई हैव नो मनी, तो आप क्या करते हैं, आई हैव नो मनी। ठीक है जी, यहां पे अगर आपने इस तरह लिखना है आई डोंट हैव, तो आप लिखेंगे आई डोंट हैव एनी मनी। लेकिन अगर आप किसी ब्रिटिशर के साथ बात करें तो आप ये भी कह सकते हैं आई हैव नो मनी। यू डोंट हैव अ कार, यू हैव नो कार। ठीक है जी, यू डोंट हैव अ कार एंड यू हैव नो कार, ये ब्रिटिश यूके में आप यूज करेंगे ज्यादातर, और ये यूएस बेस्ड इंग्लिश में। इसी तरह ही डजंट हैव अ पियानो, आप इस तरह लिख सकते हैं ही हैज नो पियानो। और ये देखें थोड़ा ये आसान है, इसमें आपने डजंट हैव को याद रखने की जरूरत नहीं पड़ी, आप सिर्फ कह रहे हैं ही हैज नो पियानो, शी हैज नो पेन, शी डजंट हैव अ पेन, या फिर शी हैज नो पेन, ये दोनों जुमले बिल्कुल ठीक हैं। और इट हैज नो लेग्स, इट डजंट हैव अ लेग, या इट हैज नो लेग्स। ठीक है जी, दे डोंट हैव एनी गट्स, दे हैव नो गट्स। तो ये दोनों जुमले बेसिकली ठीक हैं। आपको बस ये याद रखना है कि ही, शी और इट के साथ हम हैज यूज करते हैं, आई, यू और दे के साथ हैव यूज करते हैं, और आई, यू और दे के साथ हम डोंट यूज करते हैं। ठीक है जी, और ही, शी और इट के साथ हम डजंट यूज करते हैं। जब हम डजंट यूज कर लेंगे तो सबके आखिर में हैव आ जाएगा। या फिर हम निगेशन करनी हो तो आई हैव नो मनी, यू हैव नो कार, ही हैज नो पियानो, दे हैव नो गट्स। तो निगेशन में आप बेसिकली 2 तरीकों से यूज कर सकते हैं पोजेशन को, आई हैव को, हैव हैज को। अब हम बात करते हैं कि अगर हमने इसको पास्ट में यूज करना हो, हैड में यूज करना हो, तो इन चीजों को हम किस तरह यूज करेंगे। हैड यानी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरे पास पैसे थे, आई हैड मनी। ठीक है जी, तो अच्छी खबर ये है कि आई, यू, he, she, it, they, इन सब के साथ आप क्या यूज करते हैं, had। I had no money, you had a car, he had a bicycle, she had a piano, it had 4 legs, they had a plan, a good plan। ठीक है जी, अब हम इसको अगर हम निगेशन में यूज करना चाहें तो यूएस बेस्ड इंग्लिश में आप क्या लिखेंगे, आई डिडेंट। ये बेसिकली डिड नॉट है, लेकिन अगर आपने
अपने इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करना है तो आप इसको कहेंगे आई डिडेंट। ठीक है जी, आई डिडेंट। इसी तरह यू डिडेंट, he didn't, she didn't, it didn't, and they didn't। तो I, you, he, she, it, they, didn't, और इसके साथ हम हमेशा have यूज करेंगे सबके साथ। I didn't have a plan, you didn't have a nice bicycle, he didn't have a piano, she didn't have a pen। तो इसमें आप have यूज करें। It didn't have 4 legs, they didn't have। तो ये याद रखें कि जब आप didn't यूज कर लेते हैं तो फिर आपका वर्ब का ये फर्स्ट फॉर्म आएगा, क्योंकि यहाँ पे didn't में हमने पास्ट टेंस को यूज कर लिया है। तो जो आसान थोड़ी सी इंग्लिश है, यूके बेस्ड इंग्लिश, इस सूरत में आप क्या कहेंगे? आई हैड नो मनी, मेरे पास कोई पैसे नहीं थे। आई हैड मनी, आई हैड नो मनी। यू हैड अ गुड कार, यू हैड नॉट a good car। ठीक है जी, तो इस वजह से हम आमतौर पर इसको यूज नहीं करते कि आपने अब इस तरह के लफ्ज नहीं सुनोगे, यू हैड नॉट अ गुड कार। यू आप इस तरह के लफ्ज या सेंटेंसेस सुनते हैं, यू डिडंट हैव अ कार, यू हैड नॉट अ गुड कार। अब ये पुरानी इंग्लिश हो चुकी है, लेकिन यूके में अब भी इस तरह बोला जाता है। इसी तरह ही हैड no money, she had no guts, it had no legs, they had no plan। They didn't have a plan and they had no plan, आप दोनों यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था बेसिकली हमारा लेसन हैव, हैज को कब यूज करना है, और इनका जो पास्ट टेंस होता है वो है हैड। और आप निगेशन के लिए प्रेजेंट टेंस में डोंट या फिर डजंट यूज करते हैं। जिन चीजों के साथ हैज लगता है उसके साथ आप डजंट यूज करेंगे, या फिर आप इसको कहेंगे नो, दे हैव नो मनी, आई हैव नॉट ईटन, या फिर आप नॉट यूज करेंगे। ठीक है जी। और पास्ट टेंस में आप जो यूज करते हैं didn't या they had no money, they had not eaten। ठीक है जी, तो had या had के साथ आप no या not यूज करते हैं। तो याद रखें कि जब आप doesn't यूज कर लेते हैं, he doesn't के बाद आप हमेशा have यूज करेंगे। he has a pen, he doesn't have a pen। ठीक है जी, तो इस तरह हम यूज करते हैं कि ही हैज अ पेन, लेकिन जब आप इसको निगेशन में यूज करेंगे डजंट के साथ तो आप लिखेंगे ही डजंट हैव अ पेन। या फिर आप निगेशन को इस तरह भी यूज कर सकते हैं कि ही हैज नो पेन। ठीक है जी, ये दोनों ठीक हैं, लोग आपकी बात समझ जाएंगे, दोनों सेंटेंसेस ठीक हैं। और इसी तरह हैड जब आपने यूज करना है, ही डिडंट हैव हो जाएगा, क्योंकि आपने पास्ट टेंस डिडंट में यूज कर लिया है। तो ही डिडंट हैव अ पेन,
या he had no pen। तो आप यहां पे लिखेंगे he didn't, क्योंकि पास्ट टेंस आ गया तो फिर इसके साथ आ जाएगा have। तो निगेशन में याद रखें कि हमेशा have आएगा, लेकिन अगर आप इस तरह लिखते हैं कि he had no pen तो फिर आप थर्ड फॉर्म यूज करेंगे has की या have की। तो दोस्तों ये था बेसिक इंग्लिश लेसन जिसमें हमने हैव, हैज और नॉट, हैड और डिडंट हैव, डजंट हैव, डोंट हैव को यूज करना सीखा। मिलते हैं नेक्स्ट ifactioner.com के लेसन में। अगर आपने इससे रिलेटेड एक्सरसाइजेस करनी है या मजीद पढ़ना है तो प्लीज ifactioner.com पे विजिट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में। अंटिल देन टेक केयर, बाय।